नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग लेके, जो होगी सितंबर मंथ की, पूरे महीने की। एक मतलब नॉर्मल जो स्थिति है उसको हम चेक करेंगे कि आपका ये महीना कैसे जाने वाला है। इसमें जो भी चीजें आएगी आपकी वर्क लाइफ, लव लाइफ, ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव लाइफ के बारे में और वर्क लाइफ के बारे में, और जो भी बातें आएगी, आपकी हेल्थ हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है, सारी चीजों को हम देखेंगे कि ये सितंबर महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले 10 दिन के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी, फिर नेक्स्ट 10 डेज के लिए, फिर आफ्टर नेक्स्ट 11 डेज के लिए 3 कार्ड निकालूंगी और देखूंगी आपका स्थिति कैसे रहने वाला है, और ओवरऑल जो है एंजल का गाइडेंस पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या रहेगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग आप पूरे 1 से लेके 30 सितंबर तक आप इसे देख सकते हो, पूरे महीने के लिए। देख लेते हैं आपके पहले का 10 दिन कैसे जाने वाला है, 1 से लेके 10 तारीख तक लियो। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ wands। फर्स्ट के जो 10 दिन है लियो, मुझे लगता है आप किसी भी क्षेत्र में अभी कम बोलने की एनर्जी में रहोगे, और खास करके आप जो भी करते हो, अगर आपका काम ही बोलना है, जैसे कि अगर आप किसी वॉइस से रिलेटेड कोई काम करते हो, सेल्स में हो, तो आपको बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप जहाँ काम करते हो, अगर आपको कम बोलने से भी चल जाता है, तो जितना हो सके कम बोला करें, लोगों से कम बोले, अपनी इमोशन को अपने अंदर रखें, और आप चीजों को ऑब्जर्व करने में ज्यादा वक्त दें। कुछ चीजें आपके लाइफ में हो सकता है स्टक स्थिति में है, खास करके शादी की परेशानी, जिन लोगों का शादीशुदा जो लोग हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ में परेशानी चला आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप में परेशानी। तो हर स्थिति में आपको जो दिखाई दे रहा है कि ज्यादा बोलने से अच्छा है कम बोलना, तो कम बोला करें। लेकिन और आपको किसी चीज का इंतजार भी हो सकता है, किसी की कॉल का, टेक्स्ट का, मैसेज का, किसी के साथ कोई काम का कोई डिसीजन लेना, विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो, किसी का कहीं ट्रांसफर हो सकता है, कुछ लोगों को ट्रांसफर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इस 10 दिन के अंदर फिर जो भी परेशानी आपको थी, खास करके अगर आपको रिश्तों की परेशानी थी, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी अंत तक।
1 से लेके 10 तारीख के अंदर जो वक़्त है, इसमें 10 तारीख आते-आते रिश्तों की जो प्रॉब्लम था जिन लोगों का, उन लोगों का रिश्तों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपको वर्क प्लेस में कम बोलना है, अगर बोलना ही आपका काम है, कहीं आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, कहीं आपका आवाज़ का ज़्यादा काम है, मतलब बोलने से ही आपका काम बनता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, काम जितना है उतना। बाकी आपको चुपचाप रहना है, कम बोलना है, लोगों से कम घुलना-मिलना है, अपने आप को थोड़ा अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंस से काम लेना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ मेडिटेशन ऑकल्ट चीज़ों में थोड़ी-सी आप लोगों की इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जिन लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, वो लोग हो सकता है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है, रिश्ते में बहुत दिन मैं नहीं कहूँगी हफ्तों से इंतज़ार कर रहा है। तो अंत आते-आते उन लोगों की रिश्ते में जो कुछ परेशानी चल रहा था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम जाएँगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, देखेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ आपका कैसा जाने वाला है। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज मतलब 11 टू 20 आपका कैसे जाने वाला है, देख लेते हैं। नेक्स्ट 10 डेज मतलब मिडिल के जो 10 डेज है वो थोड़ा सा आपको फिर से परेशान कर सकता है, जैसा कि 7 ऑफ कप्स फर्स्ट के 10 डेज जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। रिश्ते सही हो सकते हैं, फर्स्ट 10 डेज में होंगे। फिर जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, पारिवारिक रिश्ते में अगर आप हो, तो आपको ऑब्जर्व करने की मूड में रहना पड़ेगा और चीज़ों को धीरे-धीरे सॉल्व होने होता हुआ आप देखोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे। लेकिन मिडिल 10 डेज़ जो आया है, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मिडिल 10 डेज़ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक जो है जैसा कि मैंने पहले कहा था फर्स्ट 10 डेज में आप किसी चीज के निर्णय ले सकते हो, कहीं आपको विदेश जाना पड़ सकता है, किसी को वर्क प्लेस से दूर जाके काम करना पड़ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किसी रिश्ते के बिहाफ में कोई डिसीजन लेना, तो इन चीजों में आपका एक डिसीजन लेने का बारी आएगा फर्स्ट 10 डेज में। वही चीज कैरी फॉरवर्ड होगी सेकंड 10 डेज में भी, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे और आपके पास डिसीजन लेने के जो चीजें हैं उनमें आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, ऑप्शन और बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रोकन की भी स्थिति आ सकता है कि आपके साथ जो रिश्ता सही हो रहा है, शादी वाले रिश्ते हो, लव रिलेशन हो, उसी रिश्ते में दोबारा से प्रॉब्लम आ सकता है, फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी और बंदा या बंदी की वजह से परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को थोड़ी-सी छोटी-मोटी कोई सर्जरी वगैरह हो सकता है। आपका मूड स्विंग कर सकता है, मेंटल हेल्थ में आपको परेशानी हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को पैसे सेविंग्स करने की जल्दी पड़ी रहेगी, पैसे है, लियो के पास हमेशा पैसा रहता है लेकिन आपको सेविंग्स करना पड़ेगा,
हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो इन दिनों या फिर खर्च करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको पैसे बचाने भी चाहिए। किसी से वाद-विवाद में आपको कुछ बातें आपको खराब लग सकता है। आप कुछ नए प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, आप कहीं पैसे सेविंग्स कर सकते हो। जो लोग कुछ बीमार हैं, उनका नींद की प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छोटी-मोटी सर्जरी की चांसेस हो। कुछ लोगों को रिश्ते में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है। ओवरऑल जो मिडिल के जो 10 डेज़ हैं, उसमें आपको छोटी-मोटी परेशानी आपको मिल सकता है। इतना भी परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन आप अपने तरीके से उन चीज़ों को अगर आप हैंडल करते हो, तो आपको परेशानी लग सकता है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि अंत के 10 दिन आपके लिए क्या ला रहा है। चलो, अंत के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग जो है, मैंने कहा कि रिश्ते को लेके कुछ परेशानी जो चल रहा था वो सॉर्ट आउट होगा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आएगा ये वो। तो आपकी लाइफ में आप खुद बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, ग्रोथ आएगी, अबंडन आएगी। लाइफ में जो कुछ आपने मेहनत किया था उसका परिणाम, उसका फ्रूटफुलनेस, फ्रूट खाने का टाइम आएगा। मंथ एंड तक आपके पास पैसे आएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा। आपके जो अच्छे कर्म है उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप अपने आप में ग्रोथ को, अबंडन को, प्रॉस्पेरिटी को आप देख पाओगे, उसका वेलकम करोगे। साथ ही साथ आपके जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था, अ, लड़ाई झगड़ा ये वो, उन चीजों से आपको निजात मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से बोलते हो तो बोलना कम करना पड़ेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर सकता था पहले हफ्ते से ही। अगर आप खुद को कम बोलने की लिस्ट में रखते हो तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, ग्रोथ आएगी, अबंडन आएगी, एक फ्रूटफुलनेस आपको देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में पैसे, समृद्धि, सम्मान सब कुछ आएगा। साथ ही साथ जो चीज आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों में बैलेंस आएगी, रिश्ते में बैलेंस आएगी। और अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं या फिर काम और रिश्ते में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो उनमें बैलेंस आएगा। पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छा होंगे। किसी के साथ आपका दोस्ती का रिश्ता, प्यार का रिश्ता जो भी था, उन चीजों में धीरे-धीरे बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो आपको परेशान कर रहा था, दुविधा में आप थे या फिर दुविधा में पहले कुछ दिन रह सकते हो, फिर उन चीज़ों का खात्मा होगा। धीरे-धीरे प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में एंट्री लेगी। आपको जिन चीज़ों का इंतज़ार है, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, पैसा मिलेगा। आपको समृद्धि मिलने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो मेहनत आपने आज तक करते आए हो, पूरे महीने जो आपने मेहनत किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो आपको मिलेगा। और आपको लोगों से वाहवाही भी मिलेगी। आप खुद खुद को अप्रिशिएट करोगे। हीलिंग की प्रोसेस
शुरू हो जाएगी, आपकी माइंड में एक स्थिरता आना शुरू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे पूरे महीने के लिए लियो के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। लियो, सक्सेस, आपको जो भी चीज परेशान कर रहा था वो सारी चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड तो मैंने पहले ही देख लिया, मतलब अंत में इस मंथ की अंत तक आपके पास पैसे, इज्जत, सम्मान, प्यार, स्टेटस, एसेट्स भी बढ़ेगी आपको। जो भी मानसिक परेशानी थी, रिश्तों में परेशानी थी, सारा चीज खत्म होगा और धीरे धीरे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। सक्सेस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपने जितना मेहनत किया है, जो भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, हर तरीके से आपको उसका परिणाम मिलेगा। अब आपकी मंथ एंड तक आपकी फल खाने की, जो पेड़ आपने लगाए थे उसका परिणाम जो है, फल जो है, फ्रूट्स, स्वीट जो है वो आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।